नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका होस्ट आज आपको सुनाने जा रहा हूं फियर डायरीज का फर्स्ट केस, जो आपको डर और दहशत का एक खौफनाक एहसास कराएगी। सीमा, राम, जगदीश और निकिता 4 अच्छे दोस्त थे। वो सारे स्कूल में एक साथ 9th क्लास में पढ़ते थे। ये 4 बचपन से साथ होने के कारण काफी करीबी दोस्त थे। यूं ही सर्दियों की छुट्टी चल रही थी। एक रोज जगदीश के माता पिता एक दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो जगदीश अपने दोस्तों को घर में बुला के पार्टी करने का नक्की करता है। जगदीश के माता पिता ने शहर से थोड़े ही दूर में एक फ्लैट खरीदा था। एक दिन पहले से ही जगदीश सारे दोस्तों को फोन करके इनवाइट कर देता है। सब आने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन जगदीश के माता पिता जाने के बाद सारे दोस्त जगदीश के घर में इकट्ठा होते हैं। शाम के टाइम निकिता बोलती है, दोस्तों, क्यों ना इस अंधेरी ठंडी रात में कुछ रोमांचक किया जाए। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम सब मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेले। सब मान जाते हैं और जगदीश जाके एक खाली बॉटल लेके आ जाता है। चारों दोस्त टेबल के 4 दिशा में बैठ जाते हैं। सबसे पहले निकिता बॉटल को घुमाती है। जैसे जैसे बॉटल घूमती है, सब में एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। बॉटल आखिर में जगदीश की तरफ आके रुकती है। अब निकिता खुशी से ताली मार के बोलती है, चल जगदीश, अब तेरे लिए एक डेयर है। तू मेरे लिए एक बड़ा वाला चॉकलेट लेके आ। इतना सुन के जगदीश चॉकलेट लाने के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलता, लाइट चली जाती है। जगदीश के घर से वो दुकान जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था और एक छोटा रास्ता था जो शमशान से होते हुए जाता था। जगदीश की फैमिली उस जगह पे नए होने के कारण उनको शमशान के बारे में पता नहीं था। अंधेरे में डरते हुए जगदीश शमशान के रास्ते से चलने लगता है। अंधेरे में उसके कदमों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो स्टोर पर पहुंच के निकिता के लिए चॉकलेट खरीदता है और उसी रास्ते से घर के लिए निकलता है। कुछ देर चलने के बाद उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे लांटेन पकड़ा हुआ एक बूढ़ा वॉचमैन खड़ा हुआ था। उसको देख के जगदीश बोलता है, क्या आप मुझे वो बिल्डिंग पे छोड़ सकते हैं दादा? जगदीश की बात सुन के वो बूढ़ा बोलता है, तुम वहां पे रहते हो क्या? एक जमाने में मैं भी वहां काम करता था। फिर जगदीश बोलता है, एक जमाने में मतलब अब क्या वहां काम नहीं करते? जगदीश की बातों का बूढ़ा कोई जवाब नहीं देता, बस चलता रहता है। अचानक से जगदीश के हाथों से वो चॉकलेट नीचे गिर जाता है। वो जब चॉकलेट उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वो देखता है कि वो जो बूढ़ा वॉचमैन था उसके तो पैर ही नहीं थे। जगदीश काफी डर जाता है और वो अपने चलने की गति को थोड़ा धीमा कर लेता है। वो वॉचमैन थोड़ा आगे जाके जगदीश को बोलता है, क्या हुआ बेटा, पैर देख लिया क्या? इतना बोल के वो वॉचमैन हंसने लगता है। अचानक से पल भर के अंदर वो वॉचमैन जगदीश के नजरों से गायब हो जाता है। ये सब देख के जगदीश इतना डर जाता है कि वो एक सांस में अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। वो सीधे अपने अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है। वहां पे एक वॉचमैन पहले से ही बैठा हुआ था। वो जब ये सारी बातें वॉचमैन को बता रहा होता है तभी वॉचमैन बोलता है, सिर्फ पैर ही देखा था ना? इतना बोल के वॉचमैन लांटेन को अपने चेहरे की तरफ उठा लेता है। सफेद आंखें, चेहरा खून से सना हुआ होता है। ये देख के जगदीश गिरते पड़ते वहां से भागना शुरू कर देता है और घर पहुंच के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। तभी लाइट आ जाती है। जगदीश का डरा हुआ चेहरा देख के सब घबरा जाते हैं। जगदीश सबको सारी बातें सच सच बता देता है। तभी दरवाजे के बाहर से वही खौफनाक हंसी फिर से सुनाई देता है और दरवाजा जोर जोर से नॉक स्टार्ट हो जाता है। डर के मारे सब एक साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी डर के माहौल के बीच सुबह हो जाती है और जगदीश के माता पिता घर वापस आ जाते हैं। थोड़ी छानबीन के बाद जगदीश को पता चलता है कि उनके बिल्डिंग के एक वॉचमैन की मौत इसी बिल्डिंग से गिरने के कारण हुई थी। इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करें।